अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप सब मेरी कहानियों का इंतजार तो कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और कमेंट्स करके मुझे इनकरेज किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये सोच रही थी कि हमें कहानियों के अलावा भी तो कुछ और करना चाहिए। तो आपको पता है, मैं आपके लिए बहुत मजे मजे की चीजें लेकर आ रही हूँ और उसमें हम कुछ अच्छी बातें भी शेयर करेंगे, कुछ मज़ाहिया बातें भी होंगी और कभी हम कोई पहेलियां भी पूछेंगे। थोड़ा दिमाग का इम्तिहान भी तो होना चाहिए। और परेशान नहीं हो, कहानियां भी साथ साथ आती रहेंगी। आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, ठीक है? और बल्कि और आइडियाज भी देने हैं ताकि मैं आपके लिए और काम कर सकूं। आज का जो काम है, आज की जो बात मुझे आपसे करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और अब की बार सुना है कि सर्दी बहुत ज़्यादा आएगी। वैसे हर दफ़ा ज़्यादा आती है, हम समझते हैं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, और फिर एकदम से आती है और बहुत ज़्यादा आती है। तो अब जब सर्दियाँ आएंगी और फिर मामा कहेंगी कि ठंडा पानी नहीं पीना, जमीन पे पाँव नहीं रखना है, जूते पहनने हैं, गर्म खाने खाने हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अम्मी की बात नहीं सुनते। जी हाँ, लेकिन अब की बार हमने अपने लिए खुद काम करना है। हमने खुद एहतियात करनी है ताकि हम बीमारियों से, दवाइयों से, इतने जोर जोर से टीके लगते हैं, उन सब से बच जाएं। ठीक है? अब करना हमने क्या है? हमारे लिए 2-3 चैलेंज हैं। हमने उन सब पे काम करना है। वो कैसे करना है और वो चैलेंज क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला चैलेंज है स्मोक। आपको पता है नवंबर के महीने में स्मोक आ जाती है, स्पेशली पंजाब के एरिया में। तो हमने स्मोक से बचना है। दूसरी चीज़ है डेंगू। हमने अपने आप को डेंगू बुखार से बचाना है। और तीसरी चीज़ है सर्दी। सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, कितनी चीज़ें साथ हो जाती हैं और सिर्फ तब होती हैं जब हम अपनी एहतियात नहीं करते। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि हम इन चीज़ों से बचेंगे कैसे। पहली चीज़ है स्मोक। स्मोक से बचने के लिए बेहतर है कि हम मास्क पहन लें, और कोरोना की वजह से हमें मास्क पहनने की आदत तो हो गई है। तो क्यों ना ये 2-3 महीने, स्पेशली जब हम बाहर जाएं, मार्केट में जाएं, स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, तो रास्ते में हम मास्क पहन लें। इससे क्या होगा कि हम अपने आप को बहुत हद तक स्मोक से बचा लेंगे। दूसरी चीज़ है डेंगू। क्योंकि आजकल डेंगू बुखार में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हो रहे हैं, तो हमें उससे बचने के लिए भी कुछ छोटे छोटे काम करने हैं, और वो मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको बाजार नहीं जाना। सबसे बड़ी बात, उसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से वो काम कर सकते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट्स नहीं पहने, पूरी पैंट्स पहने, और इसके अलावा आप सॉक्स पहन सकते हैं। आप हाथों पे और मुंह पे कोई क्रीम लगा सकते हैं, जैसे मॉस्पिल आराम से बाजार में मिल रही है, ताकि मच्छर आपसे दूर रहें और वो आपको ना काटे। इसके अलावा ज़रा जब शाम हो जाती है तो हम अपने घर के दरवाजे और जालियां बंद कर दें। उससे भी हम बच जाएंगे, क्योंकि मच्छर हमारे घर में नहीं आ सकेंगे। और हमें क्या एहतियात करनी है? हमें ये एहतियात करनी है कि हम शाम के बाद बाहर ना जाएं, स्पेशली दरख्तों में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे मच्छरों के घर होते हैं और जब हम जाते हैं तो उन्हें मौका मिल जाता है कि वो हमें काटें। तो इसलिए अगर हम बाहर नहीं जाते तो भी हम मच्छरों से बच सकते हैं। है ना आसान सा काम? स्मोक के लिए भी आसान है और डेंगू के लिए भी बहुत आसान है। ये सब चीज़ें वो हैं जो हमारे घर में मौजूद है और हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जिससे हम सब ने बचना है, वो है सर्दियाँ, ताकि हमें नज़ला ना हो, हमें ज़ुकाम ना हो, और उनके बाद जो बुखार और खांसी होती है, हम सब से बच सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ठंडा पानी पीना ख़त्म कर देंगे। अब हम ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। हम रूम टेम्परेचर पे जो बॉटल पड़ी होगी उससे पानी लेंगे और वो पिएंगे। ठीक हो गया? दूसरा काम हमने क्या करना है? हमने जुराबें पहननी है, हमने थोड़े से मोटे कपड़े पहनने हैं, और हमने रात के वक्त बाहर भी नहीं जाना, क्योंकि तब हवा ठंडी हो जाती है। ना ही कोई ऐसा खेल खेलना है जिसमें हम बहुत ज़्यादा हमें हवा लगे।
اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کام ہے اگر ہم تینوں مل کے کریں، یعنی ڈینگی سے بچنے کے لیے، اسموک سے بچنے کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو بھی ہیلپ کریں گی۔ ظاہری سی بات ہے جب ہم پورے بازو کی قمیض پہنیں گے، پینٹس پہنیں گے، تو بھی ہم سردی سے بچ جائیں گے، ہے نا یہ بات؟ اور پھر جب ہم باہر نہیں جائیں گے، ہم اسموک کی وجہ سے باہر جانا، بلا وجہ باہر جانا اوائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس میں ہمیں ڈینگی سے بھی بچت ہو جائے گی اور ہم سردی سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اینی گیس؟ ماما خوش ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جس چیز کے لیے روزانہ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں پہننا، پورے کپڑے پہننے ہیں، پورے بازو پہننے ہیں، ٹوپی پہننی ہے، جب وہ آپ سب چیزیں خود کرنے لگ جاؤ گے تو ماما کتنی خوش ہوں گی، ہے نا صحیح بات؟ تو اب کی بار ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان سب چیزوں سے بچنا ہے اور ہم نے یہ سب کام خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کریں گے؟ مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ میری باتوں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اگلی دفعہ ملوں گی ایک مزے کی چیز سے، نئی چیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔